पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया है और वो आतंकवादियों और जिहादियों के साथ मिलकर भारत के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन हमसे लड़ करके वो जीत नहीं पाएगा और वो बर्बादी के रास्ते पे चला जाएगा। जय मां शारदे। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें पाकिस्तान की समस्या से संबंधित है और कोई भी समस्या राष्ट्र की, विश्व की, अंतरिक्ष की और मतलब हर तरह की समस्याओं का समाधान का ज्योतिष से रास्ता निकलता है। ये सारी समस्याएं ज्योतिष के जरिए हल हो जाती हैं और ग्रह और नक्षत्रों के जरिए ही सारी समस्याएं पैदा भी की जाती हैं। जब जब वो गोचर में आते हैं तब तक इस तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय उसकी लग्न वृष राशि थी, जिसमें राहु बैठा था, जो राक्षसी प्रवृत्ति का था। इसलिए सत्ता मिलने के बाद भारत में राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का उस पर जो है दबदबा बना रहा है और आज तक बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी हुई है 1989 से लेकर 2009 तक 20 साल तक जो शुक्र की दशा थी, जिसका वो मालिक था, उसमें राक्षसों की प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा फले फूले बढ़े और जनता को लूट लिए, चूसते रहे। लग्न का मालिक शुक्र चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है तीसरे, और उसके साथ सूर्य बुध भी बैठे हुए हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के साथ हैं। तो इससे भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति शुरू से ही पैदा हुई, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, और लोगों ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना लिया। इस प्रकार जो है, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे राजनीति में कोई भी काम करने वाले हैं, ये सभी जो है भ्रष्टाचार में डूबे रहे और भारत की जनता को लूटते रहे और त्रस्त करते रहे। इस प्रकार से हम कुर्म चक्र के द्वारा हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ परेशानियाँ हो सकती हैं भविष्य में आने वाले में। तो शनि अभी निकट 1 अप्रैल को जो है मीन राशि पे आया है। तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति के घर में राहु बैठा हुआ है। शनि के घर में राहु बैठा हुआ है, तो राहु और शनि का प्रभाव लेकर बृहस्पति के घर में है, और बृहस्पति एक शुद्ध और सात्विक ग्रह है जो उसको दूषित कर रहा है। अच्छा, इस प्रकार से हम तो शुक्र जो है तीसरे भाव में, तीसरा स्थान पड़ोसी का होता है। तो हमारी आत्मा है, हमारे देश की जो आत्मा है, वो पड़ोसियों से ज़्यादा प्रभावित है और उनसे क्षति उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार जो बृहस्पति के घर में शनि आया है और उसका बृहस्पति से 15 मई को केंद्र का संबंध हो जाएगा। ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। बृहस्पति जो है जीव का कारक है, जीवन देता है, और शनि जो है हानि पहुंचाता है, नाशक है। इस प्रकार जो है 1 साल तक शनि और बृहस्पति के केंद्र संबंध होने के कारण ये स्थिति बनी रहेगी और जगह जगह नरसंहार की स्थिति होगी, युद्ध भी हो सकते हैं। और इस प्रकार जो है शनि की दृष्टि सीधे जो है उत्तर दिशा में है। शनि उत्तर में बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो दक्षिण दिशा में देख रहा है, जिसके चलते दक्षिण के कुछ देश या भारत में दक्षिण के राज्य जैसे केरल और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और विश्व के कूर्म चक्र से लेते हैं तो उसमें पूरब की दिशा आती है, जिसमें पूरा पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना इत्यादि के देश में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं ज़्यादा हैं और युद्ध की भी आशंका बनी हुई है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की संभावना है।
पीओके जो है भारत में मिला लिया जाएगा। तिब्बत भी हो सकता है मिला लिया जाए या उसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भूटान और म्यांमार भी भारत का इस 2.5 साल के बीच में भारत का हिस्सा हो सकता है। इसी के साथ चूंकि शनि जल राशि मीन राशि में बैठा हुआ है, इसलिए पूरब की दिशाओं में भूकंप सुनामियों का जो है लगातार जोर बढ़ता चला जाएगा। समुद्र में तूफान और सुनामियों की बाढ़ आ जाएगी जगह जगह से, और भारत के दक्षिण और पश्चिम हिस्से के राज्य इससे ज़्यादा पीड़ित होंगे। पूरब के राज्य पीड़ित होंगे, जैसे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, इन देशों में भी जो है सत्ता परिवर्तन के चांसेस हैं। तो कितना हुआ? हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो भारत की राशि वृश्चिक है और हमारे प्रधानमंत्री की राशि भी वृश्चिक है, तो दोनों की राशि भारत के अनुकूल है और वो पाकिस्तान को तबाह करने में सक्षम है। पाकिस्तान के कई टुकड़ों को करने में सक्षम है और पीओके को हमारे प्रधानमंत्री जी वापस ले आएंगे। और इसी के साथ यूक्रेन युद्ध भी सफर करेगा। नहीं, अच्छा, यूक्रेन युद्ध भी जो है समाप्त हो सकता है इस दशा में, और तिब्बत की समस्या भी हल हो जाएगी इस 2.5 साल के अंदर। लेकिन एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए 1 साल का समय तमाम समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें विपक्षी, विदेशी और तमाम लोग जो है उनके ऊपर अटैक करेंगे हर तरह से, मानसिक रूप से, और जन आंदोलन के जरिए दबाव डालना चाहेंगे। बृहस्पति चूंकि शनि से केंद्र में प्रभाव है और उससे दृष्ट है, इसलिए ब्राह्मण और न्यायाधीश, अध्यापक वर्ग जो है 1 साल तक बहुत ज़्यादा परेशानी में होंगे। तो दोस्तों, मैं इतना आपको बता रहा हूँ, फिर आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद। जय महिषा।